जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान संपूर्ण पृथ्वी पर 70.8% जल है, जबकि इसके 29.2% स्थल भाग है। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर। जल विज्ञान का भागीदारी जो है काफ़ी अधिक है, इसलिए हमें जल विज्ञान का अध्ययन करना तो बनता है। जल विज्ञान यह प्राकृतिक विज्ञान की, नेचुरल साइंस की एक अभिन्न अंग है। इसके बिना प्राकृतिक, भौतिक, भूगोल अधूरा है। इसलिए जल विज्ञान का अध्ययन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। जल विज्ञान को अंग्रेजी में हाइड्रोलॉजी, यह हाइड्रो तथा लागोस से मिलकर बना है। हाइड्रो का अर्थ है वाटर तथा लागोज का अर्थ है अध्ययन या वर्णन, यानी वाटर का अध्ययन, जल का अध्ययन को हम जल विज्ञान की संज्ञा प्रदान करते हैं। जल विज्ञान के अंतर्गत जल संसाधन, पृथ्वी के धरातल पर जल का वितरण, नदियां, झील, सागर तथा महासागर तक जल की विशालता का अध्ययन हम जल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसकी भंडारता, उसकी स्थिरता, उसकी अस्थिरता तथा जल की जैविक एवं अजैविक भ्रमणशीलता एवं प्रभाव का अध्ययन हम जल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोलॉजी से मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन हाइड्रोग्राफी के अंतर्गत हम उसके स्थल भाग के रूपों, दशाओं तथा उनके भौतिक रूपों, जो स्थल भाग के जल हैं, उनके उस भाग के छोटे छोटे जलों के जो टुकड़े हैं स्थल भाग पे जो जल पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हाइड्रोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। इसका उपयोग नौका विज्ञान में होता है। जबकि वहीं दूसरा शब्द मिलता जुलता है हाइड्रोमेट्री। हाइड्रोमेट्री क्या है? यह जल के मापन, उसका मूल्यांकन का अध्ययन करता है। और वहीं हमारा हाइड्रोलॉजी जल के वितरण, उसकी लवणता, उसकी क्षारीयता के अध्ययन के साथ साथ उसमें उत्पन्न धाराएं, गर्म एवं ठंडी जल धाराएं किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं और क्या इनका प्रभाव है, इन सभी के वितरण का अध्ययन जल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उम्मीद है साथियों मैं आपको जल विज्ञान समझा पाया, और अगले लेसन में हम बात करेंगे जल विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।